Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. आज का टॉपिक एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन टॉपिक है और जो जो सीरीज चल रही है एनिमल किंगडम की उसमें हम कॉर्डेटा तक पहुंच चुके हैं और कॉर्डेटा में हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा हमने कल किया था और आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड सब फाइलम पर चलते हैं जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। चलिए इसको आज समझने की कोशिश करते हैं कि सिफेलोकॉर्डेटा क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको याद रखनी है। लेट अस राइट डाउन एग्जांपल और इसकी डायग्राम भी मैं कोशिश करूंगा कि वो ड्रॉ करने की। इट इज द ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा इट इज ऑल्सो नोन एज, हम इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस और कॉमन नेम इसका है द लेंसेलेट। द लेंसेलेट। अब ये चीजें, ये एक सिंपल सा एक हमें एग्जांपल याद रखनी है ब्रेंकियोस्टोमा की, या लेंसेलेट इसे कहा जाएगा। अब देखो जहां तक बात इसके करेक्टर्स की आती है तो चलिए हम सीधा करेक्टर्स पर चलते हैं। द करेक्टर्स आर, देखिए यूरोकॉर्डेटा हमने देखा था, वहां से हम कहानी शुरू करते हैं यूरोकॉर्डेट से। हमने कल ये कहा था कि देखिए यूरोकॉर्डेट्स में भी अगर देखा जाए तो हेड प्रेजेंट नहीं था और यहां पर भी एक याद रखिए, देयर इज नो हेड। हेड नहीं है, लेकिन बॉडी जो है इसकी डिवाइडेड है इनटू लॉन्ग ट्रंक, लंबी ट्रंक है, एंड शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल है। अभी हम डायग्रामेटिकली इसको क्लियर कर देंगे। लंबी ट्रंक है और छोटी टेल है और इसका कोई भी हेड नहीं है। दूसरी चीज, अगर जब हम इसकी बॉडी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, पॉइंटेड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स, दोनों साइड से, पोस्टीरियर एंड दोनों साइड से पॉइंटेड है और इसीलिए इसको लेंसेलेट भी कहा जाता है। तीसरी चीज जो यहां बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि दे आर ट्रूली सीलोमेट्स। देखिए ट्रूली सीलोमेट्स है, ट्रूली सीलोमेट्स है। जहां तक हमने वहां किया था वहां पर देवर ए सीलोमेट्स यूरोकॉर्डेट। और मैंने कल भी कहा था कि यूरोकॉर्डेट्स के पास कोई कॉर्डेटा का इतना कोई खास करेक्टर नहीं है एक्सेप्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर जो करेक्टर्स आते हैं, पर यहां पर दे आर ट्रूली सीलोमेट्स हैं। अब इसके बाद यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि यहां पर वेंट्रल माउथ भी है, वेंट्रल माउथ भी है और इसके साथ साथ देयर इज एनस इन द कॉर्डल फिन, इन द कॉर्डल फिन। तो पॉइंट्स आप नोट करते जाइए क्योंकि यही पॉइंट्स हम बाद में मैं इन्हीं को डिस्क्राइब करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है, हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो पॉइंट्स में पहले कह दे, फिर हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सो हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, वेंट्रल माउथ है और इसके साथ साथ एनस भी है, तो इसीलिए इन द कॉर्डल फिन, और इसीलिए ये कंप्लीट है। अगर हम इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो याद रखिएगा नो गिल रेस्पिरेशन, नो गिल रेस्पिरेशन। क्योंकि यहां पर देखिए गिल रेस्पिरेशन ऐसा क्यों नहीं है, हालांकि फेरेंजियल गिल स्लिट्स है लेकिन गिल से रेस्पिरेशन, गिल्स आर नॉट प्रेजेंट, वो सिर्फ गिल स्लिट्स हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं और यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है। तो यही एक वजह है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की गिल रेस्पिरेशन नहीं होती है। एंड व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज दिस? It occurs through
ऑकर्स थ्रू, बहुत ही सिंपल, थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। देखिए जनरल सरफेस से हो रही है, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें, अभी हम कॉर्डेड करेक्टर लेते हैं, मैं लेकिन आमतौर पे हम ये करेक्टर नहीं पढ़ते हैं, पर मुझे लगा कि ये होने चाहिए, ये बताने चाहिए, बहुत जरूरी है। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय प्रोटोनेफ्रेडिया। प्रोटोनेफ्रेडिया है विथ फ्लेम सेल्स, या जिन्हें हम कहते हैं सोलेनोसाइट्स। हमने प्लेटिंग में सोलेनोसाइट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा है, फ्लेम सेल्स। तो यहां पर एक्सक्रीशन इन्हीं की मदद से होती है। देन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे करेक्टर्स की जहां जैसे रिप्रोडक्शन में लास्ट टाइम हमने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां बडिंग होती है, लेकिन यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। वो एब्सेंट है, इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जबकि कल हमने कहा था कि वो हर्मेफ्रोडाइट्स है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा यहां पर डेवलपमेंट भी कैसी है, इनडायरेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ, और लार्वा क्या है, इट इज फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा। देखिए, तो ये पॉइंट्स जो यहां मैं बताना चाहता हूं कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की, जहां पर हमें एनसीईआरटी के मुताबिक जो हमने चीजें करनी है। अब देखिए, अब हम वो कैरेक्टर्स लेते हैं जो हमें आमतौर पे हम नीट के लिए देखते हैं और अपने एकेडमिक्स के लिए भी देखते हैं। अब वो कैरेक्टर्स क्या है कि ये एनिमल्स जो हैं, जितने भी ये एनिमल्स हैं, ऑल आर मैरीन। देखिए मैरीन है, फ्री स्विमिंग है, और जबकि हमने कल यूरोकॉडेट्स देखे थे वो सीडेंटरी थे, एंड फिल्टर फीडर्स बिल्कुल उनकी तरह है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रियम, ऑफ एट्रियम इन देयर बॉडी, जैसे हार्डेमानिया में था, इसी तरह से यहां पर भी। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, तो देखिए नोटोकॉर्ड हमने यूरोकॉर्डेट्स में क्या देखा था कि दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल, लेकिन यहां पर नोटोकॉर्ड जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, पूरी बॉडी में है, सिर्फ टेल में नहीं, पूरी ट्रंक और टेल तक, पूरी बॉडी में। हम अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक है, एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। देखिए इसी का पॉइंट है ये, परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई मेटामॉर्फोसिस होती है, जैसे कल हमने देखा था कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है और टेल लॉस्ट हो जाती है, तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड भी खत्म हो गई, क्योंकि वो नोटोकॉर्ड कहां थी, नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन, वो सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना है हमने। अब इसके बाद अगर हम डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की बात करें, डॉर्सल हॉलो नॉन गैंग्लियोनेटेड nerve cord is present throughout the life, पूरी लाइफ रहती है। जबकि वहां क्या था, वो डॉर्सल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड बन जाती है, हालांकि ब्रेन नहीं बनता, लेकिन यहां पर क्या है
ये आप देखिए वैसी की वैसी रहती है, ये यहां पर भी ब्रेन नहीं बनता लेकिन वैसी की वैसी बनी रही है प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। इसके अलावा यहां पर एक और करेक्टर जो हम कहेंगे, टेल परसिस्ट्स, टेल भी परसिस्ट करती है, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। नोट डाउन दीज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर आल्सो प्रेजेंट। फेरेंजियल गिल स्लिट्स opens into एट्रियम, वो एट्रियम में खुलती है, बाहर डायरेक्टली एट्रियम में ही खुलेंगी और एट्रियम आगे फिर बाहर निकाल देता है। सो ये ध्यान रखिए कि ये क्या है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर्स है और इसी वजह से इसको एक सब फाइलम कॉर्डेटा में डाला गया है। जहां पर हमने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, मैरीन फिल्टर फीटर्स है, फ्री स्विमिंग है, दूसरा यहाँ पर नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ वैसी की वैसी बनी रहती है, डॉर्सल हॉलो नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड भी वैसी की वैसी बनी रहती है, टेल भी वैसी की वैसी है, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है कैसा, ये अल्टीमेटली ब्रैकियोस्टोमा है, होता कैसा है। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, हल्का सा एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको दे दूं। देखिए अगर इसकी बॉडी देखें तो ऑलमोस्ट फिश लाइक है, देखिए फिश लाइक बॉडी है। ये देखिए, ये दिस इज द कॉर्डल फिन जो यहां आता है, ये देखिए कॉर्डल फिन बन गया। ट्रंक इसकी बहुत लंबी है, सो मैं इसको, और ये आगे क्या है, दिस इज द स्नाउट विच इज नोन एज रोस्ट्रम, और ये नीचे इसके आ जाता है ओरल हुड, ओरल हुड आ गया। एंड देन यहां पर ये इसकी बॉडी का एंड यहां पर ये देखिए। सो दिस इज बेसिकली, अगर हम देखें तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए कि ये इसका जो हिस्सा है, दिस वन, दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, दिस इज द ट्रंक पोर्शन, ये ट्रंक पोर्शन है जो लंबा है। और यहां से यहां तक ये देखिए, इसका टेल पोर्शन क्या है, छोटा है, जो हमने पॉइंट कहा था। तो यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहां पर इसके जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन में क्या है, यहां पर इसका माउथ जो है, माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रल, नीचे होता है, माउथ यहां नीचे प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ दिस इज द स्नाउट, और इस स्नाउट रीजन को क्या कहा जाता है, दिस रीजन इज नोन एज रोस्ट्रम और स्नाउट कहा जाता है। इसी के नीचे देयर इज माउथ एंड ए ओरल हुड और द बकल हुड इज प्रेजेंट, जिसे हम ओरल हुड कहते हैं। चलिए यहां लिख लेते हैं, ओरल हुड कहा जाता है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद यहां पर इसी ओरल हुड के ऊपर क्या है, लॉन्ग टेंटिकल्स जैसी पड़ी हैं, लंबी टेंटिकल्स, सेंसरी इन नेचर। और ये क्या है, दीज आर ओरल सिरे, दीज आर ओरल सिरी और बक्कल सिरी भी बोलते हैं इसको। नाउ यहां पर क्या है कि अगर इसे देखा जाए तो यहां पर नोटोकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड करती है, हमने पहले ही कहा था कि फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टेल तक, यहां तक देखिए, एंटीरियर टू पोस्टीरियर टेल तक, ये देखिए। और यहां पर भी थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लें, और चलते हैं आगे। और देखो ये पूरी नोटोकॉर्ड है, दिस इज द होल नोटोकॉर्ड सॉलिड। और इसके पास क्या है, यहां पर बहुत सारे आपको
आपको इस तरह से वी शेप्ड, देखिए वी शेप्ड मसल्स नजर आएंगे, मसल लेयर नजर आएगी, विच इज नोन एज मायोटोन्स। दीज वी शेप्ड, देखिए ये जो वी शेप्ड आपको यहाँ एक लेयर हम बना रहे हैं, दिस लेयर इज मायोटोन्स, मायोटोन लेयर और वी शेप्ड मसल लेयर। तो चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं साथ साथ। सो दिस वन इज नोटोकॉर्ड, जो परसिस्ट करेगी पूरी लाइफ, और इसके साथ साथ ये वी शेप्ड हमारे पास क्या है, दीज आर मायोटोन्स, द मसल लेयर। क्लियर है भाई सबको? अब उसके बाद देखिए इसी के ऊपर यहां पर देयर इज प्रेजेंट ए डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये देखिए यहां पर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पड़ी है। दिस इज द डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो अंदर से खाली है। ये देखो यहां से आमतौर पे देखिए बुक्स में समझ ही नहीं आता है, सो बहुत ध्यान से, दिस इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। क्लियर है सभी को? तो ये डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। और इसी के ऊपर यहां पर क्या होते हैं, देयर आर डॉर्सल फिन बॉक्सेस। मैं इससे बना लेते हैं, इसी से बनाते हैं, ब्लैक कलर से बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहां पर हमें कुछ डॉर्सल फिन बॉक्सेस नजर आएंगे, फिन रे बॉक्सेस। ये इस तरह से पूरे इसके एंटायर बॉडी पे होंगे, एंटायर बॉडी पे। और ये जो डॉर्सल फिन है ये काफी बड़ा होता है। दिस डॉर्सल फिन हैज डॉर्सल फिन बॉक्सेस। तो देखिए ये पूरे, ये सारे का सारा रीजन जहां भी मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, ऑल दीज रीजन, ये सारे का सारा रीजन जो है वो क्या है, इट इज, इसको तो नहीं लेबल करेंगे हम, सीधा यहां लेबल कर देते हैं, डॉर्सल फिन है ये। देखिए कितना बड़ा फिन है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहीं पर भी पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है। पेयर्ड अपेंडेजेस हैं लेकिन पेयर्ड नहीं है, तो सिंगल सिंगल अपेंडेज है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक डॉर्सल फिन है, यहां पर दूसरा ये जो रीजन है दिस इज कॉर्डल फिन, जिसे हम टेल फिन भी कहते हैं। सो कॉर्डल फिन है, और इसके यहां नीचे यहां पर दिस वन, ये जो रीजन है, ये रीजन जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, मैं इसको बना देता हूं, ये रीजन है वेंट्रल फिन। दिस वन इज वेंट्रल फिन। तो देखिए आप अगर 3 फिन्स यहां नजर आ रहे हैं और तीनों सिंगल है। डॉर्सल फिन सिंगल है बड़ा, कॉर्डल फिन पीछे है टेल में, और वेंट्रल फिन। और यहां टेल कहां है, तो ये भी देख लेते हैं। ये हमें टेल दिखाई दे रही है, दिस वन इज द टेल, जो नोटोकॉर्ड टेल में भी जा रही है। देखिए पूरी बॉडी में है नोटोकॉर्ड, सिंपल सी डायग्राम है, तो ये समझने की जरूरत है। और यहां पर इस जगह पर कॉर्डल फिन में यहां पर पड़ी होती है, दिस इज द एनस, is present in the tail region, और here in this region, यहां पर here also बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। यहां पर ठहरिए, यहां पर आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे विच आर टोटल, अगर इसका नंबर देखा जाए तो लगभग 26 पेयर होते हैं। These are 26 pairs.
देखिए इस तरह से अब जितने बनते हैं हम उतने ही बनाएंगे। 26 पेयर्स हैं और ये जो 26 पेयर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, गोनैड्स। कितने हैं ये, 26 पेयर्स होते हैं। तो देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर आप देखो तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाते हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी है जो परसिस्ट कर रही है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर रही है, टेल परसिस्ट कर रही है, और फेरेंजियल स्लिट्स यहां पर होते हैं क्योंकि दिस इज द फेरेंक्स रीजन। अगर ये दिखाया जाए तो ये बेसिकली फेरेंक्स की पोजीशन है। तो यहां फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो याद रखिएगा कि पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं फेरेंजियल गिल स्लिट से ये ना मान लें कि यहां गिल से रेस्पिरेशन होती है, नो गिल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिल्टर फीडर्स हैं ये, अंडरस्टूड। रेस्पिरेशन कहां से होती है, फ्रॉम द जनरल सरफेस। तो ये एक जो डायग्रामेटिक मैंने व्यू दिया है ऑफ ब्रैकियोस्टोमा और लैंसेलेट, आई होप आप ये डायग्राम आप बना सकेंगे। अब हाँ, थोड़ा बहुत एक चीज याद रखिए कि डायग्राम में आगे पीछे हो सकता है, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर में आगे पीछे हम कई बार अपनी मर्जी से भी कुछ ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली, अगर आप अकेडमिकली अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, मेहनत से बनाया गया है, कोशिश की गई है कि सबको समझ आ जाए। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टॉपिक कल हम मिलेंगे वर्टिब्रेटा के साथ। हर एक टॉपिक को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, मैं किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। और कोशिश मेरी यही है कि जोलॉजी का सिलेबस जो है हम नवंबर तक कंप्लीट कर लें, नवंबर या दिसंबर मिडल तक हम कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद बॉटनी का सिलेबस शुरू होगा। 11th क्लास के ही अभी टॉपिक बन रहे हैं, 12th का भी मैंने टच भी नहीं किया है। सो लेट अस सी आगे क्या होता है। आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।